हैं ही नहीं, बल्कि उनके लिए कुछ शब्दों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो वो छोटे पड़ जाते हैं। और दुनिया में माँ जो है वो इंसान को, हमारे एक मित्र कहा करते थे कि जो औरत है, जो माँ है, वो इस दुनिया में क्या दे दे उसका कुछ पता नहीं। वो अम्बेडकर भी दे सकती है, वो जो बाइडन भी दे सकती है, वाशिंगटन भी दे सकती है, जवाहरलाल नेहरू भी दे सकती है। उसकी कोख से क्या पनप जाए दुनिया के गर्भ में है पता नहीं लगता है। तो बहुत बड़ा जो एक स्रोत है दुनिया में महान व्यक्तित्वों का, वो माँ के गर्भ से शुरू होता है। तो उसकी कोई तुलना हम कर नहीं सकते। माँ दुनिया में सबकी ही अच्छी होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे प्रोग्रेसिव माइंड, एक बच्चे ने बोल रहे थे कि हमारी जो माँ है वो बड़ी दूरदृष्टि वाली है, मेहनत मजदूरी करना, लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ा। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब हम स्कूल जाते थे तो कहना जी पेंसिल नहीं है तो पेंसिल लेके जाओ, कापी नहीं है तो कापी लेके जाओ। अगर घर में 100 का नोट रखा हुआ है और अगर हमने 2 रुपए की कापी लेके आ गए तो कभी ये नहीं कहा कि तुमने 100 का नोट क्यों तुड़वाया। ये सन 1970 के आसपास की बातें हैं, जब 100 का नोट की बहुत वैल्यू होती थी। और मोहल्ले में जो बड़ा स्थिति बड़ी विकट थी कि बच्चे पेंसिल के लिए जो है पैर पटक पटक के रोते रहते थे, लेकिन पेरेंट्स उनको नहीं दिलाते थे। और एक और जो ट्रेंड हमने देखने को मिला, वो क्या मिला था कि माँ बाप जो है मजबूरी में हो सकता है बच्चों को स्कूल भेज देते थे, लेकिन 7वीं 8वीं में वो वेट करते थे कि कब ये फेल हो और कब मैं इसे उठा के काम पे रखूँ। ऐसा ट्रेंड हमने भी देखा। लेकिन अगर कोई फेल हो जाए तो वो आगे भी उसको बढ़ाना है, वो चीज़ जो है उनके अंदर थी। और गांव से दिल्ली आए। मेरा जन्म 1963 का है, मदनगीर का है। और मैंने 1-2 जगह बताया भी था कि मदनगीर में जो सी ब्लॉक है उसमें जो ये होते हैं ना सिरकी की झुग्गियाँ हुआ करती थी। सरकंडे की झुग्गियाँ हुआ करती थी। तो मदर बता रही थी कि जो हम जब गांव से आए तो प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने जो है सरकंडी में गोबर और वो क्या नाम है मिट्टी लगा के उसको लीप दिया जिससे अंदर हवा ना आए। और मदर की देखा देखी सभी लोगों ने ऐसा करा। तो जन्म हमारा दिवाली के आसपास बताते हैं। तो कितनी मतलब वैसी माइंडेड थी कि उन्होंने जो है मेरा जो नाम है वो उस कॉलोनी के नाम पे रखा। जैसे मदनगीर में पैदा हुआ तो मदन ही नाम रखा। तो ऐसा नहीं कि भाई किसी से ब्राह्मणों से पूछ कर रखा या ऐसा कुछ रखा। तो इस मामले में बड़ी थी। अच्छा, हमारे छोटे भाई का रामजीलाल का नाम भी वो बताया करती थी कि हमारे गांव में जो सबसे रिच आदमी था उसके नाम से प्रभावित होकर के और छोटे भाई का नाम रखा। तो से चीज़ों से लगता है कि प्रोग्रेसिव और सोचने वाली बात है। और सबसे बड़ी जो हम बताते हैं वो बात ये है कि हमारी माँ बताती थी कि मुझसे पहले 4 या जो 5 बच्चे थे वो पैदा होते थे, 1 साल तक खूब खेलते थे और 1 साल के 1 साल सवा साल होती ऑटोमेटिकली एक दिन में ही खत्म हो जाते थे। ये बात है ना अम्मा को आज तक नहीं पता लगी कि क्यों हो जाते हैं। जब 4-5 बच्चे गुजर गए तो लोगों ने कहा कि भाई यहाँ क्यों गड्ढे भर रहे हो, इस जगह को छोड़ दो। तो अम्मा कहती थी कि कोई पता नहीं किसी गांव से आया था, उसने कहा, हमारे फादर को भी कहा, हमारी माँ को भी कहा कि भाई तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, यहाँ तुम्हारे 4-5 बच्चे मर गए, तुम क्यों रहते हो। तो हमारी जो माताजी और पिताजी हैं वो दिल्ली आ गए, तो हम यहाँ बच पाए। तो उनका बहुत बहुत इस बारे में वो है कि अगर हो सकता है कि वो वहीं रहते तो हमारी गिनती भी वहीं होती है नहीं होती है भी नहीं पता। हाँ, ये भी पता चलता। तो वो सबसे बड़ी चीज़ है। प्रोग्रेसिव में बड़ा सोचते थी। जहाँ तक मेरे को बताया था कि जो परिवार था वो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा था। माँ जो है वो कहती थी कि 5 किलो चांदी के गहने मेरे पास थे, 5 किलो ही चांदी मेरी दादी के पास थे।
और सोने की चीज़ में 12 तोला की एक वो कंठी होती थी, उसको पहनते थे। तो वो तो मैंने भी देखी है, हमारी माता जी लेके आई थी। तो उसका कारण ये था कि जो हमारे दादाजी थे वो भी बड़े प्रोग्रेसिव माइंड के थे, तो इकोनॉमिकली बहुत अच्छा रहा। लेकिन उनका गांव छोड़ने का एकमात्र मकसद था कि बच्चे बसते नहीं थे। हमारे फादर अकेले थे, मेरे जो दादा थे वो भी अकेले थे, और मेरे जो परदादा थे वो भी अकेले थे। अब हम जो है आकर के 2 भाई हुए, ये सब। हाँ, और एक और बात बहुत अच्छी वो कहती थी हमारी माँ, जैसे बाबा साहब ने कहा ना कि 1935 में कि सभी दलितों को जो है शहर में आ जाना चाहिए गांव को छोड़कर, क्योंकि गांव की जो तासीर है वो नहीं बदल सकती, वो आज भी वही है, वही तो चल रहा है, जातिवाद और सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें आप सब वहाँ से कर रहे हो। तो हमारे पेरेंट जो है हमें गांव से लेकर के दिल्ली आ गए। तो एक ही बात कहती थी वो कि भला हो इस दिल्ली पनमेसरी का, उन्हीं की लैंग्वेज बोलती है कि भला हो इस पनमेसरी का कि यहाँ करके हम लोगों को समय से अच्छा मान सम्मान मिला, और हमारे जो बच्चे हुए आगे बढ़े, पैदा हुए। हमारे फादर की भी एक छोटी सी बात याद आती कि मेरी जो है सिलेक्शन जो हुआ था वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस में हुआ था पहला, एज ए टाइपिस्ट, और उसके ही 2 दिन बाद टीचर का आ गया था। तो हमने फादर से कहा कि भाई क्या किया जाए, तो फादर के दिमाग में कुछ आया नहीं। मैंने कहा ऐसा है, मास्टर में तो तनख्वाह मिलती है 900 रुपये और क्लर्क की मिलती है 850 रुपये। तो कहना बेटा क्लर्क तो उनकी समझ में आया नहीं, तो मास्टरी का समझ में जरूर आ गया। कहना ऐसा है, सबसे अच्छी मास्टरी है, और उन्होंने